बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। अब यहाँ पर बात की जाए मौसम की, तो बागों के शहर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। हीट वेव का सिलसिला 24 से 28 मई तक चला गया। पीडीएमए की नई एडवाइजरी जारी। सूरज आज भी कहर ढाता रहा। लाहौर का दर्जा हरारत 43 की हद पार कर गया। दोपहर में हिद्दत 47 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मई के आखिर में दाखिल होने की पेशगोई की गई है। आग बरसाती किरणें, झुलसाने वाली गर्मी, सूरज ने दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर में हीट वेव खतरनाक हद तक बढ़ गई। दर्जा हरारत 43 डिग्री की हद को छू गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव 28 मई तक जारी रहने का अंदेशा है। 28 मई को बारिश वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, हल्के रंग का सूती लिबास पहने, शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। एक तरफ गर्मी की लहर तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग का कहर बरकरार है। लेस्को ने 7 घंटे तक लोड शेडिंग शुरू कर दी। बिजली चोरी की बुनियाद पर 7 कैटेगरीज में लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिज कर दिया। 30% लाइन लॉसेस पर 3 घंटे की लोड शेडिंग, जबकि 40% तक 4 और 50% लाइन लॉसेस पर 5 घंटे बिजली की बंदिश का फार्मूला सामने आ गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों को हलकान कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 7 घंटे तक पहुंच गया। लेस्को ने लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 7 कैटेगरीज बनाकर बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया। लेस्को ने 20 से 30% लाइन लॉसेस पर 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू की है। इसी तरह 30 से 40% लाइन लॉसेस पर 4, जबकि 40 से 50% लाइन लॉसेस पर 5 घंटे लोड शेडिंग होने लगी है। दूसरी जानिब 50 से 60% तक 6 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल है। शेड्यूल के मुताबिक 60 से 80% तक लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 7 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान लाइन लॉसेस सामने आए थे, जिनको मद्देनजर रखते हुए विफाकी हुकूमत की हिदायत पर लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की डिमांड 3360 जबकि फराहमी 3350 मेगावाट है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 लॉन्च करने की तैयारी। 67 अरब से फेज़ 2 30 जून से शुरू होगा। लाहौर के बाकी रह जाने वाले इलाकों में तरक्याती काम होंगे। वाहगा, अलामा इकबाल और अजीज भट्टी जोन में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। रवां माह ई टेंडरिंग की जाएगी। शहर भर में सीवरेज का निजाम बेहतर होगा। वाटर सप्लाई सिस्टम में बेहतरी आएगी। गलियां पुख्ता की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 के बाद फेज 2 लॉन्च की भी तैयारी पकड़ ली। 67 अरब की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 2 डिजाइन कर लिया गया। फेज 2 में लाहौर के फेज 1 में बाकी रह जाने वाले इलाकों में तरक्याती काम होंगे। वाहगा, अल्लामा इकबाल और अजीज भट्टी जोन में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। MCL की 8779 सीवरेज वाटर सप्लाई गलियों की पुख्तगी फेज 2 का हिस्सा है। फेज 2 में 312 किलोमीटर तवील सीवरेज पाइप लाइन्स बिछाई जाएंगी। मुख्तलिफ इलाकों में 335 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइन्स भी फेज 2 में शामिल हैं। फेज 2 पर अमल दरामद के आगाज के लिए रवां माह ई टेंडरिंग की जाएगी। फेज 2 30 जून से शुरू होगा, जो आइंदा साल 30 जून को मुकम्मल होगा। वाज़ेह रहे कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर की गई। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए 137 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए थे। पैदाइश से 7 साल तक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होगी। नॉर्मल अंदराज का दौरानिया 60 दिनों से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बिल्कुल मुफ्त हासिल किया जा सकेगा। लेट अंदराज की सूरत में कोड डिग्री की शर्त खत्म कर दी गई। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने नए बर्थ डेथ रूल्स नाफिज कर दिए। पैदाइश से 7 साल तक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। डेथ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मुफ्त मिलेगा। सुबह भर में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की बेहतरी के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली गई। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने नए बर्थ और डेथ रूल्स 2025 नाफिज कर दिए। क्वाइट का नोटिफिकेशन पंजाब गजट में जारी कर दिया गया। इस इकदाम का मकसद लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करना है। पहले जो फीस थी वो बिल्कुल माफ़ कर दी गई है। दूसरा ये किया गया है कि पहले कोड डिग्री रिक्वायर्ड थी बर्थ की और डेथ की रजिस्ट्रेशन के लिए। नए बर्थ डेथ रूल्स में रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार को आसान बनाया गया है। नॉर्मल अंदराज का दौरानिया 60 दिनों से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। लेट अंदराज की सूरत में कोड डिग्री की शर्त खत्म कर दी गई। 7 साल से ज्यादा ताखीर की सूरत में अखबार इश्तिहार लाजिम होगा। 7 साल के बाद अंदराज की सूरत में रजिस्ट्रेशन फीस लागू होगी। डेथ का अंदराज 7 साल के बाद करवाने की सूरत में
में कोर्ट डिग्री लाजिम होगी। कोर्ट डिग्री लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और जो है उसमें फाइनेंशियल भी इश्यूज आते थे, तो वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो उसमें कोर्ट डिग्री को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बना दी गई है डिप्टी डायरेक्टर के अंडर, जो अप्रूवल दिया करेगी लेट रजिस्ट्रेशन का। याद रहे कि 1 साल की उम्र तक पैदाइश का अंदराज मुतल्लिका सेक्रेटरी यूसी का इख्तियार होगा। 7 साल की उम्र तक का अंदराज मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर का इख्तियार होगा। 7 साल से ज्यादा उम्र का अंदराज मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर का इख्तियार होगा। सोने की फी तोला कीमत में 11,400 का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 24 कैरात 1 तोला सोना 3,50,000 का हो गया। 22 कैरात सोने की कीमत 3,20,833 रुपये पर जा पहुंची, जबकि 21 कैरात का 1 तोला सोना 3,06,250 रुपये का फरोख्त हुआ। आलमी मार्केटों में सोने की तजारत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। फी ऑन सोना $1,200 इजाफे के साथ $3,313 का हो गया। मुकामी सराफा बाजारों में सोना 11,400 रुपए महंगा। 24 कैरात फी तोले सोने की कीमत 3,50,000। 22 कैरात फी तोला सोना 3,20,833 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोले सोना 3,06,250 रुपए का हो गया। मुकामी सराफा बाजारों में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,410 रुपए। दुकानदारों का कहना है कि आलमी मार्केटों में सोने की कीमत गैर यकीनी का शिकार है, जिसके मुकामी सराफा बाजारों में देखे जा रहे हैं। शहर की ओपन मार्केट में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरियात की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गरम मसाला जात, पैकिंग वाला दूध, ब्यूटी सोप और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार है, जबकि सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासिर होने लगी। हुकूमत के महंगाई कम होने के दावे अपनी जगह, मगर एक अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही और आम आदमी की क़ुव्वत खरीद अभी भी ना होने के बराबर है। एक साल में पैकिंग वाले गरम मसाला की कीमतों में 100% तक इजाफा हो चुका है। 60 रुपए वाला गरम मसाला का सबसे छोटा पैकेट 120 रुपए का हो गया है। गरम मसालों के भी रेट जो है आसमान पे हैं सर, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दालों के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, गंदम इतनी सस्ती होने के बावजूद बेकरी आइटम के रेट बिल्कुल नीचे नहीं हैं। लेकिन पता नहीं ये कौन सी माफिया है ये काम कर रही है, लेकिन मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी सीएम साहब से, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, अल्लाह उनको और जज़ाए खैर दे, लेकिन इसके ऊपर भी फोकस थोड़ा सा किया जाए। पैकिंग वाला 1 लीटर डब्बे का दूध 20 रुपए इजाफे से 370 रुपए हो गया। ब्यूटी सोप 20 से 30 रुपए तक महंगे। मारूफ कंपनी कैपरी का ब्यूटी सोप 120 से 140, लक्स 150 रुपए का हो गया। मच्छर मार ऑयल की किल्लत, शैम्पू की किल्लत में कमी देखी जा रही है। महंगाई की वजह से गरीब तबका साशे पैक लेने पर मजबूर हो गया। इसी महीने के अंदर ये जो साबुन है, हमारा ब्यूटी सोप वगैरह जो है, इनके रेट इंक्रीज हुए हैं। अभी हमें जो बात की गई है ऑल पर दूध वगैरह के ऊपर, उनके रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। चीनी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है, बल्कि ब्लैक में है। इन सारी चीज़ों के बावजूद दुकानदार पिस के रह गया है। अभी भी बहुत से वज़रा ये बात करते हैं कि इनके ऊपर टैक्स लगाएं, इनके ऊपर टैक्स लगाएं। यार कहाँ तक टैक्स लगाएंगे और क्या कौन टैक्स नहीं दे रहा? हर दुकानदार टैक्स दे रहा है। शहरियों ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सरकारी बाबुओं की महंगाई कम करने की रिपोर्ट्स पर इन्हिसार न करें, बल्कि ये भी देखें कि जमीनी हकाइक से इसका ताल्लुक है भी या नहीं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ब्रायलर मुर्गी की बदस्तूर बुलंदियों पर परवाज, गोश्त सफ़ेद पोश तबके की दस्तरस से बाहर हो गया। एक मुर्गी सार्फिन को 1200 से 1400 रुपये तक पड़ने लगी। गोश्त 680, साफ़ी 800 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। परचून में जिंदा ब्रायलर 411 रुपये किलो मुकर्रर। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी गरीब और सफ़ेद पोश तबके की दस्तरस से बाहर हो गया। गोश्त की कीमत का तयन न होने से आम तबका मुश्किलात का शिकार है। एक ब्रायलर मुर्गी सार्फिन को 1200 से 1400 रुपये तक मिलने लगी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 680 रुपये फी किलोग्राम, साफी गोश्त 800 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बगैर हड्डी वाला चिकन गोश्त 900 रुपये से भी ज्यादा किलोग्राम पर फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट पर फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर 383 रुपये, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 397, परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 411 रुपये मुकर्रर किया गया है। मगर मंडी में पोल्ट्री सेलर्स ने जिंदा सप्लाई रेट 460 रुपये किलो दुकानदारों को फराहम किया। गर्मियों में भी अंडों की कीमत कम न हो सकी। अंडे 303 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,970 रुपये की मिल रही है। पीआईसी में मरीज लावारिस हो गया। अचानक दौरे में इलाज मुआवजे की अबतर हालत का इंकशाफ हुआ। ओपीडी में डॉक्टर्स गायब पाए गए। 4 में से एक भी एसी यूनिट फाल नहीं था। ओपीडी में पीने का पानी तक मरीजों को मुयसर नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का पीआईसी इंतजामिया को मरासला वजाहत तलब कर ली गई। पीआईसी में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अचानक दौरे में इलाज मुआवजे की अबतर हालत का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने
PIC इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। मरासले में बताया गया है कि OPD में डॉक्टर्स गायब पाए गए। OPD में 4 में से एक भी AC यूनिट फाल नहीं था। OPD में पीने का साफ पानी तक मरीजों को मुयस्सर नहीं। मरासले में वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मेन OPD फ्लोर पर मौजूद पाया गया। AMS OPD भी अमले की हाजिरी पूरी करने में नाकाम दिखाई दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरासले में PIC इंतजामिया से मरीजों के इलाज की अबतर हालत पर वजाहत तलब की है। नाबीना अफराद के एहतजाज के मुस्बत नतायज। एजुकेशन अथॉरिटी ने 99 माजूरों को 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे दी। लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में नौकरी पर लगा दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट 17 अगस्त तक जारी रहेगा। तनख्वाहें मुतल्लिका स्कूलों के अकाउंट से जारी की जाएंगी। नाबीना अफराद का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत की जानिब से मुतालबात मान लिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 99 माजूर अफराद को 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे दी। नाबीना अफराद को लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात किया गया है। माजूर अफराद का कॉन्ट्रैक्ट 21 मई से 17 अगस्त तक जारी रहेगा। माजूर अफराद को तनख्वाहें भी मुतल्लिका स्कूलों के अकाउंट से जारी की जाएंगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी वक्त तब्दीली की जा सकेगी। सऊदी एयरलाइंस की हज प्रवास में फनी खराबी। लाहौर से जद्दा के लिए उड़े तैयारे की कराची में लैंडिंग। तैयारे की उड़ान के 2 घंटे 47 मिनट बाद फनी खराबी पैदा हुई। पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग की। आज़मीन हज को होटल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइन की हज परवाज में दौरान सफर फनी खराबी पैदा हुई। 2 घंटे 47 मिनट परवाज के बाद तैयारे में फनी खराबी हुई। पायलट की जानिब से कराची कंट्रोल टावर से राबता किया गया। ATC हुकाम से इजाजत मिलते ही तैयारे को बाहिफाजत कराची लैंड करवा लिया गया। कराची एयरपोर्ट लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल करके तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। मुसाफिरों को होटल में मुंतकिल कर दिया गया। बोइंग 777 तैयारे में 250 से ज्यादा आज़मीन सवार थे। इंतजामिया के मुताबिक मुतबादिल परवाज के इंतजाम तक मुसाफिरों को होटल में ठहराया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर डिवीजन में होने वाले ट्रेन हादसे से ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हुआ। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बारासा साहिवाल भिजवाया गया। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली, फैसलाबाद से लाहौर आने वाली गौरी एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का रूट बारासा साहिवाल कर दिया गया। मैट्रिक बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में लाहौर बोर्ड की लापरवाही सामने आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर इंस्पेक्टर मुनीर ने लैब नंबर 312 में सवालिया पेपर तकसीम न किया। एग्जामिनर ने दूसरे सेंटर से पेपर फोटोकॉपी करवाकर तुलबा का प्रैक्टिकल करवाया। मैट्रिक बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में लाहौर बोर्ड की लापरवाही सामने आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर इंस्पेक्टर मोहम्मद मुनीर ने लैब नंबर 312 में सुबह की शिफ्ट में सवालिया पेपर तकसीम ही न किया। प्रैक्टिकल एग्जामिनर मोहम्मद जीशान ने दूसरे सेंटर से पेपर लेकर फोटोकॉपी करवाई और तुलबा का प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा दिया। लैब नंबर 312 में बायोलॉजी का सवालिया पर्चे का बंडल अभी भी सील बंद पड़ा है। लैब नंबर 312 में एग्जामिनर मोहम्मद जीशान के पास 3 की बजाय सवालिया पेपर के सिर्फ 2 खाली बंडल मौजूद हैं। जराये के मुताबिक सुबह की शिफ्ट के सवालिया पेपर के बंडल का खाली लिफाफा एग्जामिनर मोहम्मद जीशान के पास नहीं। तमाम वाकया के बावजूद DI मोहम्मद मुनीर अभी भी ड्यूटी कर रहा है। DI मोहम्मद मुनीर का कहना है कि मुझे बैंक से सुबह की शिफ्ट के पेपर का बंडल नहीं मिला, जबकि स्कूल असातिज़ा का कहना है कि सवालिया पेपर नहीं मिला, तो इस वक्त स्कूल में बंद बंडल कैसे मौजूद है। दूसरी जानब कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियां ने वाकया का इल्म होने पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जालसाजी और मिलावट माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया। रवां साल अब तक की गई कार्रवाइयों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जाली और नाकिस खुराक की फरोख्त के खिलाफ जारी इकदामात में गैर मामूली तेजी आई है। जनवरी से अब तक 4,21,508 मुकामात की चेकिंग की गई। 481 मुकदमा दर्ज, 40,409 पॉइंट्स को 53 करोड़ 52,86,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक रवां साल ऑपरेशंस में 155% और जुर्मानों में 162% इजाफा हुआ है। 1,150 से ज्यादा यूनिट्स बंद किए जा चुके हैं। काम तो इंस्पेक्शंस के हवाले से बहुत सा हो रहा है, लेकिन उसमें फार्म मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जाए, एफ्लाटॉक्सिन रिलेटेड इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए, मिल्क की इंडस्ट्री को कैसे लगाया जाए, ये तमाम काम जो है और जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स हैं उनको किस तरीके से इन्वॉल्व करके बेहतर कवानीन साजी की जाए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक चेकिंग के दौरान 3,86,105 लीटर दूध और 3,17,000 किलो से ज्यादा मुज़र सेहत गोश्त तलब किया गया। घरेलू खवातीन के लिए ऑनलाइन फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया। पंजाब की आवाम को म्यारी खुराक की फराहमी के लिए पैकेजिंग दूध और 5 नए स्लाटर हाउस की तमीर पर काम जारी है। लाहौर में हम 5 स्लाटर हाउसेज ऐड कर रहे हैं। एक पहले से चल रहा था, एक रायबंड वाला हमने इसी अपनी जो है ना वो
اپنی ورکنگ کے دوران اس کو بھی فنکشنل کر دیا. اس کے علاوہ 3 ہم نے مزید جو ہے لاہور میں 1 سال میں ایڈ کرنے ہیں. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر نیوٹریشن ویل بیننگ پر کام ہو رہا ہے. ویٹرنری ماہرین کی بھرتی سے معائنے کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. کیمرہ مین افتخار کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42. صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی جانب سے پاک فوج کے جوانوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. بھسین گاؤں کے مکینوں اور پاک فوج کے جوانوں کے مابین کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے سرحدی علاقے میں تعینات پاک فوج کے جوانوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا. تقریب میں پاک فوج کے جوانوں نے کرنل محمد عمر آوان کی قیادت میں شرکت کی. تقریب میں بھسین گاؤں کے مکینوں نے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے ہمراہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. بھسین گاؤں کے مکینوں اور پاک فوج کے جوانوں کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا جو موسم کی خرابی کے باعث بغیر نتیجہ ختم ہوا. پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج اور جنرل اسپتال پروفیسر الفرید ظفر کی ریٹائرمنٹ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق، میڈیکل کالجز کے وی سیز، ایم ایس ڈاکٹر، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. شرکا نے پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر کی خدمات کو سراہا. جنرل اسپتال کے شعبہ گائنی کا حیات ٹیچنگ ہسپتال میں تقریب کا اہتمام. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر مسز رانا شوکت نے خصوصی شرکت کی. پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر اور ڈاکٹر عائشہ شوکت کو اجرک کے تحفے سے نوازا. پروفیسر الفرید ظفر نے 6 سال تک جنرل اسپتال کے پرنسپل کے طور پر فرائض سر انجام دیے. پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر نے ریٹائرمنٹ کے بعد فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا عزم ظاہر کیا. لوگوں نے جو پیار دکھایا، ان کی بہت مہربانی. پنڈی اسلام آباد سے لوگ آئے، کراچی سے لوگ آئے اور انٹیریئر سندھ سے لوگ آئے، بلوچستان سے آئے. تو یہی میرا خیال ہے جو آپ کی زندگی کا احساس ہے، وہ یہی چیز ہوتی ہے. میں ریٹائرمنٹ کے بعد اب سوشل ورک کرنا چاہتا ہوں. میں پور پیشنٹس کے کلینکس بناؤں گا آل اوور دا کنٹری، صرف لاہور میں نہیں. اور یہی مین چیز ہے جس کے اوپر میں نے اب کام کرا. شعبہ گائنی جنرل اسپتال کی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ شوکت کا کہنا تھا، ڈاکٹر الفرید ظفر بطور ڈاکٹر اور شوہر ایک آئیڈیل شخصیت ہیں. ایز اے لائف پارٹنر میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں میں نے فرید صاحب سے اچھی سیکھی ہیں. جب آپ ساتھ کٹھے رہتے ہیں تو آپ پازیٹیو وائبس جون سی ہیں آپ ضرور ایکوائر کرتے ہیں، جس میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی، کل بھی کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ توکل، بہت ساری چیزیں فرید صاحب اللہ پہ چھوڑتے ہیں. تقریب میں جنرل اسپتال کے نئے پرنسپل پروفیسر فاروق افضل، ایڈیشنل آئی جی شہزاد سلطان، پنجاب بھر کی میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر، پرنسپلز، ایم ایس نے شرکت کی. پروفیسر صاحبان، انتظامی ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر کو تحائف بھی پیش کیے گئے. مقررین نے پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر کی شعبہ طب میں ادا کی جانے والی خدمات کو سراہا. کیمرہ مین وسیم نثار کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42. پاکستان کے سب سے بڑے ادارے پی ٹی سی ایل نے اولمپئن چیمپئن ارشد ندیم کے ساتھ نئی شراکت داری قائم کر لی. پی ٹی سی ایل گروپ اور ارشد ندیم کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہوئی. پی ٹی سی ایل گروپ ارشد ندیم کو پیشہ ورانہ کامیابیوں کے سفر میں ہم قدم رکھنے کے لیے کوشاں ہے. جیولن تھرو کھلاڑی اور اولمپئن ارشد ندیم نے پی ٹی سی ایل کے ساتھ نئی شراکت داری قائم کر لی. نائب صدر پی ٹی سی ایل سیف الدین خان اور ارشد ندیم نے فلیٹیز ہوٹل میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. نائب صدر پی ٹی سی ایل سیف الدین خان کا کہنا ہے کہ ہمیں ارشد ندیم پر پورا بھروسہ ہے، وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کی جرات رکھتے ہیں. عالمی مقابلوں کے لیے ارشد ندیم کو پی ٹی سی ایل کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی. پی ٹی سی ایل ارشد ندیم کو بین الاقوامی تربیت کے لیے مالی تعاون بھی فراہم کرے گا. ارشد ندیم پہلی کڑی ہیں اور انشاءاللہ چلتی رہیں گے ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ. اور پاکستان ہاکی میں بھی ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم اسی عزم کے ساتھ محنت کرتے رہیں گے. لیکن الحمدللہ ہم اولمپک چیمپئن ہیں جیولن میں. سفر شروع ہو چکا ہے. میں میڈیا کے توسط سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا اس سفر کو جاری رکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں، ارشد کو سپورٹ کریں، ہر اپ کمنگ سپورٹس ایتھلیٹ کو سپورٹ کریں. اور پی ٹی سی ایل گروپ انشاءاللہ سپورٹس ایتھلیٹس کے ساتھ. ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ پی ٹی سی ایل گروپ اس وقت سے میرے ساتھ ہے جب میرے پاس شہرت نہیں تھی. ہار جیت اہمیت نہیں رکھتی، دنیا کو پاکستان کا اصل جذبہ دکھانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ یہ پلیئرز کو اسپانسر کرتے ہیں تو ان کو یہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا اپنی لگن کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ایمانداری سے، تو وہ آگے بڑھتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو سر جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کیا جائے پی ٹی سی ایل گروپ کا اتنا ہی کم ہے. انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے.
तकरीब में डायरेक्टर PTCL ग्रुप आमिर पाशा, वाइस प्रेसिडेंट सैफुद्दीन खान, सलमान इकबाल भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में अरशद नदीम की कामयाबियों पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जबकि PTCL ग्रुप की जानिब से अरशद नदीम को शर्ट बतौर तोहफा पेश की गई। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मजदूर किसान पार्टी की जानिब से मेहनत कशों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के रहनुमा और मेहनत कशों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजदूर किसान पार्टी की जानिब से तकरीब का इनेकाद तालबगंज चौक में किया गया। जनरल सेक्रेटरी मजदूर किसान पार्टी कामरेड तैमूर रहमान ने तकरीब की सदारत की। मजदूर रहनुमा कामरेड इरफान अली, रुबीना जमील, अयाज अली, नासर गुलजार चौधरी ने शिरकत की। आमिर यूसुफ, बाबा साबर, लाला अशरफ, हसन खान, अरशद शाह, महबूब हुसैन भी शरीक हुए। मलक शौकत, बाबा सफदर, काशफ अली, मोहम्मद अलियास, रामिज सुहेल, शबीर हुसैन, मियां वाजिद अली और डॉक्टर निसार खान समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका ने KP हुकूमत की जानिब से चेयरमैन मजदूर किसान पार्टी कामरेड सिलार अली की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हुए इन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ मजदूर किसान पार्टी के चेयरमैन जनाब सलार फयाज अली की राय के लिए मुतालबा कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया गया है, वो हशनगर के गरीब किसानों के लीडर हैं। आज पंजाब रिक्शा यूनियन के हवाले से या जिस तरह का जबर है मुल्क के ऊपर, मैं समझती हूँ कि उस जबर को तोड़ने में जो हमारा यूनाइटेड फ्रंट एक अहम रोल अदा कर सकता है, उसकी मुझे पूरी उम्मीद है। शुरका की जानिब से चिंची रक्षों की बंदिश के हुकूमती फैसले की भी मजम्मत की गई। पंजाब हुकूमत से चिंची रक्षों को बंद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया गया। और लोग कह रहे हैं कि इसलिए भी शायद सलार साहब को उठवाया गया है कि वो बेदखली मुमकिन हो सके, मगर मैं सलाम पेश करता हूँ हश्तनगर के उन किसानों को, हमारे अपने साथियों को, कि जिन्होंने आज वो गरीब किसानों को ज़मीनों से बेदखल नहीं होने दिया। और कह देना कि चिंची नू सिर्फ इस वजह तो बंद कर दी आलूदगी फैलांदा है ते हकीकत दे मुनाफी है। असी गुजारिश करते हैं अगे कि सूरत हाल नू मजदूर दोस्त और अवाम दोस्त नजरिया रख के वेख्या जाए, ना कि सरमायादारी निजाम देता है देखा जाए। मजदूर किसान पार्टी समेत दीगर ट्रेड यूनियंस के रहनुमाओं ने मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद मजीद तेज करने का अज़्म किया। रुमील इलियास, सिटी 42। गुलाब देवी अस्पताल में वाइट कोट तकरीब अल अलीम मेडिकल कॉलेज में नए दाखिल तलबा के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। डीन अल अलीम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर ज़ुबैर, डॉक्टर इरफान मलिक, मलिक रिजवान की शिरकत, प्रोफेसर अब्दुर्रहमान, प्रोफेसर तैयब, प्रोफेसर वसीम शफकत शरीक हुए। तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल सैयद शाहिद अली शाह थे, जिन्होंने अपने खिताब में नौजवान तलबा को तिब के मुक़द्दस पेशे में दाखिल होने पर मुबारकबाद दी। प्रोफेसर हामिद हसन और डॉक्टर आबिद अली हाशमी ने दौरान खिताब इदारे की तालीमी काविशों, सहूलियात और तलबा की फलाह के लिए जारी इक़दाम पर रोशनी डाली। तकरीब में वाइट कोट पहनने की रवायती रस्म अदा की गई। तकरीब में तलबा ने तिब के असूलों, अखलाकियात और इंसानियत की खिदमत का अहद किया। रहमान फाउंडेशन के ताउन से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज़ियाबतीस और गुर्दों की बीमारियों से बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सेमिनार में सदर LCCI मियां अबूज़र शाह, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर खलील, CO हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब और डॉक्टर वक़ार अहमद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान ज़ियाबतीस के शिकार लोगों में तीसरे नंबर पर आता है। ज़ियाबतीस और गुर्दों की बीमारियों से बचाव के लिए तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली नागुज़ीर है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, खेलों के मैदान आबाद रहेंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। सेहतमंद और मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल, चीनी, नमक और चिकनाई वाली अशिया से परहेज़ करें। वज़न पर काबू रखने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड से गुरेज ज़रूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के एहतमाम इंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ पेश किए। तकरीब में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद गाजी, प्रोफेसर रसलान कुरैशी ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की और तलबा के स्टॉल्स का दौरा किया। तकरीब में तलबा के बिजनेस आइडियाज़ में टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत और तालीम के शुबाजात शामिल थे। शुरका ने तलबा की मेहनत और जिद्दत को सराहा और उनके आइडियाज़ की तारीफ़ की। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद गाजी का कहना है कि इंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ से न सिर्फ तलबा को अमली तजुर्बा हासिल होता है, बल्कि मुल्की माइशत को भी फ़ायदा पहुँचता है।
UMT میں 11ویں سالانہ کریئر فیئر 2025 کا انعقاد 70 سے زائد قومی اور بین الاقوامی کمپنیز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے۔ کریئر فیئر میں طلباء نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں سالانہ کریئر فیئر میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے شرکت کی اور سٹال سجائے۔ 7ویں اور 8ویں سیمسٹر کے طلباء نے کمپنی سٹالز پر اپنی CVs جمع کروائیں۔ کمپنیز کی جانب سے طلباء کو انٹرنشپ اور جاب آفرز بھی دی گئیں۔ قرۃ العین بابر کا کہنا تھا، طلباء کو روشن مستقبل کے لیے تیار کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے، اسپیشلی UMT کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، المنائی ہیں اور جو کمیونٹی ہے، ان کو انگیج کیا جائے اور ان کے لیے جتنی بھی آرگنائزیشنز کارپوریٹ ہیں ہمارے پاس اور ڈفرینٹ سیکٹرز اور ڈفرینٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آئیں، ان کے لوگ ان سے ملیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ان کے پاس کس قسم کی جاب اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں فیوچر میں۔ طلباء نے کریئر فیئر کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جن کو اتنا نالج نہیں ہوتا کہ باہر فیلڈ میں انڈسٹری میں انہوں نے کیسے کام کرنا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ چلے کہ ابھی انڈسٹری میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی کمپنیز ہیں، ہمیں کہاں کہاں اپلائی کرنے کو ملے گا۔ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے انڈسٹری میں جانا کس طرح ہے، انڈسٹریز کی ہمارے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہے ان کے ساتھ۔ ہماری یوتھ ہے اس کو بیفور پاس آؤٹ ہونے سے پہلے اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے، کس طرح کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ اپنی CVs وغیرہ پریپیئر کرتے ہیں، تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ چانس۔ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے خصوصی پینل ڈسکشنز بھی ہوئیں۔ پینل ڈسکشن میں CEO ٹیکمیٹ ٹیکنالوجیز شہریار ندیم اقبال، مہک زکبری، محمد فیضان نوان، قرۃ العین بابر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پینل ڈسکشن کے اختتام پر مہمانان گرامی کو سوینئرز بھی پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔